जंगल में लाडो चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और वह रोजाना अनाज की खोज में जंगल में जाती थी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बाज पक्षी जंगल में सभी चिड़िया के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे कि लाडो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं अभी बाहर तुम लोगों के लिए अनाज लेने जा रही हूँ, इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। इस पर लाडो चिड़िया की एक बेटी बोली, लेकिन माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप ही हो दरवाजे पर, वरना हम तो सभी के लिए दरवाज़ा खोल देंगे। इस पर लाडो चिड़िया बोली, तुम लोग बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, और जब मैं एक गाना गाऊं तब तुम समझ जाना कि मैं ही हूँ दरवाजे पर। और बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, तुम कौन सा गाना गाओगी? इस पर लाडो चिड़िया बोली, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। ये गाना सुनकर तुम सभी दरवाजा खोल देना। और लाडो जंगल में अनाज की खोज के लिए निकल जाती है। उधर बाज पक्षी देखता है कि लाडो तो अनाज के लिए निकल गई है और वह दरवाजे पर आ जाता है और बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा फूफा जी हूँ और मुझे घर के अंदर आने दो। इस पर बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं, ये जरूर बाज पक्षी हो सकता है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, माँ ने हमें मना किया है। बाज पक्षी बोला, ये कैसे शरारती बच्चे हैं, इनको तो अपने फूफा जी से भी प्रेम नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि इसके बच्चे दरवाजा खोलते कैसे हैं। और लाडो चिड़िया सामने अनाज लेकर घर आती है और कहती है, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। बच्चे की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देते हैं और इस लाडो से कहते हैं, माँ, आज एक फूफा जी आए थे और वो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। इस पर लाडो बोली, अच्छा किया बच्चों, वो ज़रूर बाज पक्षी रहा होगा। और लाडो अगले दिन भी अब अनाज लेने के लिए निकल जाती है और अब बाज पक्षी जान जाता है कि लाडो चिड़िया एक गाना गाती है और बच्चे उसी से दरवाज़ा खोलते हैं और बाज पक्षी उसके घर के बाहर जाकर गाना गाता है, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मम्मी आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। इस पर बच्चे बोलते हैं कि इतना बेसुरा तो मेरी माँ नहीं गाती है, और वो सभी दरवाज़ा नहीं खोलते। बाज पक्षी समझ जाता है कि बच्चों को ये आवाज़ बदली बदली लग रही है और वह जल्दी से जाकर गन्ने का जूस पी लेता है और अब वो घर के बाहर आता है और कहता है, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। इस पर बच्चे समझ जाते हैं कि उसकी माँ आ गई है और बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं बाज पक्षी सामने रहता है और बाज पक्षी सभी को एक बोरे में भरकर अपने जंगल लेकर जाता है और उसकी एक बच्ची वहीं पर छिपी होती है। और जैसे ही लाडो घर आती है तो वह समझ जाती है कि ज़रूर बाज पक्षी आया था और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। तभी छोटी चिड़िया बाहर आती है और कहती है, माँ, सभी को बाज पक्षी पकड़कर ले गया है, आप जल्दी जाइए उन्हें बचा लीजिए, वरना वो उन लोगों को खा जाएगा। लाडो तुरंत बाज पक्षी की गुफा की ओर भागती है और देखती है कि
बाज पक्षी ने बोरे में उसके बच्चों को वहीं रखा हुआ है। जब वो गुफा में जाती है तो बाज पक्षी वहाँ नहीं रहता और वो तुरंत अपने बच्चों को वहाँ से बचा लेती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। जंगल में चारों तरफ बाज पक्षी का खौफ फैला हुआ था, जिससे कि सभी पक्षी झुंड में ही जाकर अपने अपने अनाज की खोज करते थे। इस कारण से सभी पक्षी शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते थे। एक दिन लाडो चिड़िया का पति जग्गू चिड़ा अनाज की खोज में जाता है, लेकिन वो शाम होने पर भी घर नहीं आता है, जिससे कि लाडो बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम लोग कहीं मत जाना, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे पिता को ढूंढ कर लाती हूँ। शाम हो गई, अभी तक वो आए नहीं। को बाज पक्षी ने नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? और लाडो अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति की तलाश में निकल जाती है। लाडो इधर उधर देखती है, लेकिन जग्गू चिड़ा कहीं नजर नहीं आता है। और तभी लाडो की नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ती है और वो वहाँ जाती है तो देखती है जग्गू मरा हुआ पड़ा है। तभी वहाँ पर बाज पक्षी आ जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बिना ढूंढे भोजन मिल गया। अब मैं इस घायल चिड़िया को खाऊंगा और इस चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाऊंगा। लाडो चिड़िया बोली, ऐसा मत करो बाज भैया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा। लेकिन बाज उसकी एक न सुनता है और उसे अपने घर ले जाता है। उधर लाडो चिड़िया के दोनों बच्चे मीनू और रानी सो रहे थे। तभी मीनू कहती है, रानी तुम मत रो, माँ अभी आ जाएगी और हमारे लिए भोजन ले आएगी। अगले दिन सुबह हो जाती है, तब भी मीनू रोती ही रहती है। लेकिन उसे अब यह एहसास हो जाता है कि शायद माँ को बाज पक्षी पकड़ ले गया है। मीनू बड़ी होती है, इसलिए रानी से कहती है, रानी तुम यहाँ घर में ही रहो और मैं माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन रानी कहती है, मैं अकेले नहीं रह सकती। और अब रानी और मीनू कालू कौवी के घर जाते हैं और गोरी कौवी से कहते हैं, गौरी आंटी कृपया आप रानी को अपने पास रख लीजिए, मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, ये अकेले कहाँ भटकेगी। इस पर गौरी कौवी बोली, मैं इसको यहाँ क्यों रखूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो मुझे जंगल के 1000 फल ला कर दोगे, तभी तुम्हारी बहन मेरे घर रहेगी। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ठीक है आंटी, मैं आपको फल ला कर दूंगी। और मीनू अब रानी को गौरी कौवी के घर छोड़कर निकल जाती है और अपनी माँ की तलाश करने लगती है। सुबह के समय चील भोजन की तलाश में गया होता है और तभी मीनू की नज़र अपनी माँ लाडो को देखती है और वो लाडो के पास जाती है और अपनी माँ को बांध से आज़ाद करा देती है। फिर मीनू और लाडो गोरी कौवी के घर जाते हैं तो देखते हैं मायूस रानी चुपचाप बैठी है और अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं।